इसके पूर्व में भी हम समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति आचार्य मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों के आलोक में इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग उसके सहभागी रहे हैं। उनके ग्रंथों के विस्तार को भी जानते हैं, सामान्य रूप से उसका परिचय हमें है। हम जानते हैं आचार्य ओझा जी ने अपने समग्र वैदिक ज्ञान को के जो रत्न रूप ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को 4 भागों में विभक्त किया था: यज्ञ, विज्ञान, इतिहास और वेदांग। इन चारों भागों में विज्ञान विद्युत नामक यह जो प्रकृत ग्रंथ है, यह विज्ञान विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित हुआ है। विज्ञान विद्युत नामक यह ग्रंथ अत्यंत महनीय तथा समस्त ब्रह्म विज्ञान को संक्षिप्त शब्दों में निरूपित करने वाला है। श्रवण मननादि क्रम से जो लोग ब्रह्म विज्ञान को जानने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए ये परमोपयोगी है तथा निदिध्यासन को आत्मसात करता है। आत्मावारे श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, यह श्रुति इसमें प्रमाण है, हम जानते ही हैं। श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा तो सततम ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। उनमें जो निदिध्यासन का क्रम है, उसमें यह अत्यंत उपयोगी यह ग्रंथ है। और ब्रह्म विज्ञान विषयक जो अज्ञान है, ब्रह्म विज्ञान विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को विद्युत के समान नष्ट करने वाला, अपहरित करने वाला यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आरंभ में ही आचार्य ओझा जी ने मंगलाचरण के द्वारा इसकी महत्ता प्रतिपादित स्वयं की है। जैसा उन्होंने कहा है, विज्ञान विद्युत संचारात् अज्ञान तिमिरात्ययः क्षणिकोपि सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम। गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः विज्ञान विद्युदुद्योतः कस्य न स्यात् सुखावहः। अर्थात जिस प्रकार अंधकार में विद्युत के एक लेश से समस्त जो है अंधकार दूर होता है और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार विज्ञान विद्युत नामक यह जो ग्रंथ है, जो ब्रह्म विषयक अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। अर्थात इसके आलोक में वेद विषयक जो विज्ञान है, उसका हम सही ढंग से उसका हम अवगाहन कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी, आवाज आ रही है ना? आ रही है जी जी। और ये सर ब्रह्म इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रुति वाक्यों का समन्वय ब्रह्म विज्ञान में किस प्रकार से हो, आचार्य ओझा जी ने इस संपूर्ण ग्रंथ में इसको प्रतिपादित किया है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह मूल श्रुति जो एकात्मता की प्रतिपादिका श्रुति है, वह मूल रूप में प्रतिपादित है। आत्मदर्शन को उद्देश्य करके श्रवण मननादि विधान किया गया है, श्रवण मननादि का यहां विधान किया गया है। और आचार्य ओझा जी के पूर्व ग्रंथों में भी यह बात वर्णित होती है कि ब्रह्म की 3 शक्तियां उन्होंने वर्णित की: ज्ञान, बल और क्रिया। ये ज्ञान, बल और क्रिया जो ब्रह्म की शक्तियां हैं, वह मायांश अथवा अविद्यांश के रूप में अवस्थित हैं। अद्वैत ब्रह्म अथवा अद्वैत वेदांत शास्त्र की रीति से यदि हम इसका विवेचन करते हैं, तो हम उसे माया अथवा अविद्या के रूप में प्रतिपादित करते हैं। उन्हीं शक्तियों को ज्ञान, बल और क्रिया के रूप में ब्रह्म की शक्तियों को उपपादित किया गया है। और
ब्रह्म की नाना रूपता का प्रतिपादन करने के लिए एक श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म की नाना रूपता का आचार्य ओझा जी प्रतिपादन करते हैं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयत, अर्थात परब्रह्म माया के द्वारा नाना रूप में भाषित हो रहा है। और सहस्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि अनेक श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म की नाना रूपता वर्णित ही है। और बल की नाना रूपता के कारण रस भी नाना रूपों में भाषित हो रहा है। अविद्या के रूप में रस का वर्णन पूज्य गुरु जी ने पूर्व व्याख्यान में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित ही किया है। और उसके बाद ग्रंथ में अन्यान्य प्रकरणों का प्रतिपादन करते हुए सप्तलोकों का विवेचन किया गया है। सप्तलोकों का जो विवेचन है, वहां सप्तलोकों के पूर्व में त्रिलोकी का उपादन किया गया है। वो त्रिलोकी रोदसी, क्रंदसी और संयति नाम से यहां पर उन्होंने उपादन किया है। अत्यंत विस्तार में मैं न जाते हुए संक्षेप में ही बताना चाहूंगा, यद्यपि यह अत्यंत जो है गूढ़ तत्व है। और इन्हीं त्रिलोकी का अंतर्भाव सप्तलोकों में भी है। उससे ये अपृथक सत्ता है, उससे पृथक सत्ता नहीं है त्रिलोकी की। सप्तलोकांतर्गत ही वह त्रिलोकी है और त्रिलोकी सप्तलोकी है। सप्तलोक के क्रम में आचार्य गुरु जी ने बताया ही, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वभाव क्या है, इन सब चीजों के बारे में गुरु जी ने पूर्व में बताया ही है। तत्पश्चात ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, यथा च पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म की जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारणता सुनिश्चित होती है। तत्पश्चात पुरुषत्रय का विवेचन अभी गुरु जी ने किया। क्षर, अक्षर और अव्यय। अव्यय ही परोरजा है, रज ही माया अथवा अविद्या है। उससे जो परे है, अर्थात जो तुरीय ब्रह्म है, अनुपहित चैतन्य है, जो चतुर्थम मन्यन्ते शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म है, वह परोरजा शब्द से यहां पर अभिहित किया गया है। और तत्पश्चात अज्ञान की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, वह ईश्वर रूप में प्रतिपादित है। यहां पर भी वह ईश्वर सर्वांतरयामी है एवं सर्वनियंता है, व्यापक है, वर्तुलाकार है और संपूर्ण शरीर में उसके इंद्रियां हैं और वो सभी दिशाओं में गतिशील हो सकता है। और तद विपरीत अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य, वह जीव अथवा प्राज्ञ शब्द से अभिहित किया जाता है। यहां पर भी प्राज्ञ शब्द से उसका अभिधान किया गया है। वह अर्धेंद्र है। इसी कारण से हम लोग जीव कोटि में होने के कारण हमारे समक्ष जो इंद्रियां हैं, उनसे ही विषयों का जब सन्निकर्ष होता है, तो हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषयों का अनुभव होता है। और ईश्वर सर्वांतरयामी है, इस कारण से वह सर्व दिशाओं में व्याप्त होकर अन्य अन्य विषयों का परमात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। हमें भ्रमात्मक ज्ञान होता है, परमात्मक भी होता है, लेकिन ईश्वर को भ्रम नहीं होता, ईश्वर को सर्वदा परमात्मक ज्ञान ही होता है। तत्पश्चात सभी ये जो आत्मा है, अज्ञान से की व्यष्टि से उपहित हो अथवा समष्टि से उपहित, उनका जो आधार है वो चिदात्मा है। तत्पश्चात जो जीव हैं, जब जीव की उत्पत्ति का क्रम बताया गुरु जी ने, तो वहां पर भी
5 जो देव हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही निहित हैं। उसमें सर्वप्रथम प्राणमय शांतात्मा ब्रह्मा है, द्वितीय आपोमय महानात्मा विष्णु जो यज्ञ स्वरूप हैं, गुरुजी ने बताया पूर्व में, तृतीय वाग ब्रह्ममय विज्ञानात्मा इंद्र है, चतुर्थ अन्न ब्रह्ममय प्रज्ञानात्मा सोम है, पंचम आनंदमय भूतात्मा शरीरात्मा अग्नि के रूप में स्थित है। इसमें जो तृतीय वाग ब्रह्ममय विज्ञानात्मा इंद्र है, यह मेरा प्रतिपाद्य विषय है आज का। तो इसके ऊपर मैं संक्षेप में यथामति अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। वस्तुतः ये सब आचार्य ओझा जी ने ही इसके ऊपर बहुत ही सूक्ष्मेक्षिकया प्रकाश डालते हुए अद्भुत निरूपण किया है। तो वाग ब्रह्ममय तृतीय विज्ञानात्मा जो इंद्र है, उसके विवेचन प्रसंग में कहते हैं आचार्य जी, अथैतम शांतात्मानं ब्रह्माणम एतम यज्ञात्मानं विष्णुम चालम्ब्य सूर्याद उपस्थितस्य इंद्रः विज्ञानम शरीरे जनयति। अर्थात इस शांतात्मा ब्रह्म का तथा इस यज्ञात्मा विष्णु को आलंबन लेकर के सूर्य से उपस्थित इंद्र विज्ञान शरीर में विज्ञान तत्व का उत्पादन करता है, विज्ञान तत्व को उत्पन्न करता है। पहला प्राणमय है, द्वितीय आपोमय है, तृतीय जो इंद्र है वह विज्ञानात्मा है और वाग ब्रह्ममय है। तो यह शरीर में विज्ञान को उत्पन्न करता है। और वह जो इंद्र है वह ज्योतिस्तोम, गोस्तोम तथा आयुस्तोम के भेद से 3 स्तोम वाले सूर्य रस के रूप में शरीर में स्थित जो यज्ञ है उसमें प्राण बनकर अवस्थित है। हमारे शरीर में प्राण बनकर अवस्थित है वाग ब्रह्ममय विज्ञान आत्मा इंद्र। और यही विज्ञान आत्मा जो इंद्र है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा अर्थात जो समस्त इंद्रियों का प्रेरक है, जिससे इंद्रियां अपने विषय को के प्रति प्रेरित होती हैं, वह क्षेत्रज्ञ स्वरूप यह विज्ञानात्मा इंद्र है। और भगवत गीताोक्त जो क्षेत्रज्ञ विचार है प्रायः सभी लोग उससे परिचित ही हैं। और भगवत गीता में जो कही गई 41 कला पर्यंत क्षेत्र के ज्ञान से विस्तृत है यह जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, इसीलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस जीव के शरीर में भौतिक ज्ञानमय प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा, ज्ञान का वहन करने वाली, चेष्टाओं का वहन करने वाली नाड़ियों से उत्पन्न होने वाले समस्त ज्ञान तथा कर्मों को उत्पन्न करता है। और उसी प्राज्ञ नामक भूतात्मा को जो शरीर के समस्त कर्मों का संपादन करने वाला है उसको विज्ञानात्मा क्षेत्रज्ञ प्रेरित करता है। अर्थात उस विज्ञानात्मा का प्रेरक क्षेत्रज्ञ आत्मा है। और मनु ने इस सिद्धांत के समर्थन में एक श्लोक लिखा, योस्यात्मा कारयिता तम क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते यह करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः जीवः संज्ञोन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनां येन वेदयते सर्वं सुखम दुखं च जन्मसु। अर्थात अनेक जन्मों में शरीरधारी जो जीव है वह सुख दुख का अनुभव जिसके कारण करता है, उस प्रज्ञानात्मा का प्रेरक क्षेत्रज्ञ आत्मा होता है। यह तीसरा जो विज्ञानात्मा है वह महानात्मा, प्रज्ञानात्मा, प्राणात्मा तथा भूतात्मा में प्रकाश देता हुआ जीवन में जो शरीरधारी जीव हैं इनके जीवन में आयु का प्रवर्तन करता है। इसके पूर्व में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि यह शरीर कैसे प्राण का धारण करता है, किस
माह में उसके अंदर चैतन्य तत्व की उत्पत्ति होती है और अंग प्रत्यंगों का किस प्रकार से विस्तार होता है, न केवल मनुष्य का अपितु सभी शरीरधारियों का। चतुर्दश भुवनों में जो चतुर्विध स्थूल शरीर हैं, उन स्थूल शरीरधारी जो जीव हैं, उन सभी शरीरों में किस प्रकार से उनके अंग प्रत्यंगों का विकास होता है, उसमें चैतन्य का विकास कैसे होता है, पूर्व प्रकरण में यह बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया है। किस महीने में, 6वें महीने में वहां पर जो है हृदय के अंतर्गत चैतन्य का जो है उत्पत्ति होती है, इत्यादि इन विषयों का उपादन किया गया है। अध्यात्म में हृदय में स्थित रहता है यह जो प्रज्ञानात्मा है, उसी का यह वैज्ञानिक रश्मि मंडल शोणित के आकाश में अभिव्याप्त होता है। इसका सूर्य उत्पत्ति स्थान है, ब्रह्मरंध्र इसका धारण स्थान है, नांदन इसकी योनि है, इसकी प्रतिष्ठा हृदय है और इसका आशय शोणित है। इस प्रकार विज्ञानात्मा के 4 अनुबंध हमें समझने चाहिए: उत्पत्ति स्थान, धारण स्थान, योनि और प्रतिष्ठा। इस विज्ञानात्मा का उत्पत्ति स्थान सूर्य, धारण स्थान ब्रह्मरंध्र, योनि नांदन और प्रतिष्ठा हृदय में होती है और इसका आशय शोणित है। तत्पश्चात जो चतुर्थ सोम नामक अन्न ब्रह्ममय प्रज्ञानात्मा है, इसका विवेचन आरंभ करते हैं। इसमें चतुर्दश भुवनों में, उनमें भी जो पृथ्वी के पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाली औषधियां हैं, उनके उदर्कभूत जो पोषक अन्न के आरंभक जो द्रव्य हैं, अन्न को उत्पन्न करने वाले आरंभक जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को 3 भेदों में विचार किया गया है, भेद किया गया है। पार्थिव सर्वप्रथम, अंतरिक्ष से आने वाले उनको दिव्य संज्ञा दी गई है, तथा अग्नि में अन्न के परिपाक के कारण उसके आरंभकों का क्रमशः संबंध विच्छेद होने पर अमृत और मर्त्य भाग विस्खलित हो जाते हैं। तब अमृत भाग रस बनकर प्राणों के द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है तथा मर्त्य भाग मल बनकर अपान के द्वारा नीचे चला जाता है। यहाँ पार्थिव, मर्त्य, अमृत और द्रव्यों का अग्नि के परिपाक के कारण उत्तरोत्तर विभाग के क्रम से रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस क्रम से शरीर के इन तत्वों का निर्माण होता है। अन्नमय ब्रह्म, अन्न ही हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है और वह अन्न 3 प्रकार का होता है और उस अन्न के परिपाक से शरीर में किस क्रम से अस्थि, मज्जा, रक्त आदि का निर्माण होता है, यह क्रमशः विवेचित किया गया है। तत्पश्चात अन्न में स्थित सोम रस क्रम से विशुद्ध होता हुआ मन रूप में परिणत होता है। यही अन्न में स्थित जो सोम है, वह क्रम से विशुद्ध होता हुआ मन रूप में परिणत होता है और उस स्वच्छतम मन में प्रतिबिंबित जो क्षेत्रज्ञ सूर्य की रश्मि ज्योत्सना है, वह ज्योत्सना मन की प्रज्ञानात्मा के रूप में परिणत होती है। इस विषय पर ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि वह कौन सी आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं, वह कौन सा आत्मा है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जो गंध का आघ्राण करता है, जो वाणी का विशकलन होता है जिसके द्वारा, जिसे स्वाद और अस्वाद को जानता है। इसी बात को केनोपनिषद में भी आरंभ में ही उपस्थित किया गया है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, क वा श्रोत्रं देवयुनोजुनक्ति। तत्पश्चात उसके उत्तर में भी यहाँ पर
बताया गया है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, इस प्रकार से वहां उसका प्रत्युत्तर दिया गया है। यहां पर भी आचार्य जी उसी प्रकार से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह हृदय, यह मन, यह संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञा, मेधा, दृष्टि, धृति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, यह सब कार्य करने वाला प्रज्ञान ही है और यह सभी प्रज्ञान के अपर पर्याय है। यह ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, ये देव, पांचभौतिक पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, ज्योति, जो कुछ भी प्राणी, जंगम, पक्षी, स्थावर हैं, वे सभी प्रज्ञा नेत्र वाले हैं। वे सभी प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा नेत्र ही सारा लोक है, प्रज्ञा ही सबकी प्रतिष्ठा है, अर्थात सभी प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं। और इसी से ही प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति की तात्पर्य अर्थ भी निर्णीत होता है। प्रज्ञान ब्रह्म है, वह इस प्राज्ञ आत्मा के द्वारा इस लोक से उत्क्रमण करता हुआ स्वर्ग लोक में समस्त कामों को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। और यही जो प्राज्ञ है, इसे ही अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य के रूप में अद्वैत वेदांत में वर्णित किया जाता है। वह चेतोमुख होकर के आनंद आदि का भी वह अनुभव करता है। आदरणीय शर्मा जी, जी, अब आप संहार करने की कृपा करें। जी जी जी। और अंत में यह जो अन्न ब्रह्ममय प्रज्ञानात्मा सोम है, क्योंकि वो चंद्र रूप है, वो चंद्र रूप होने के कारण हमारे वो चंद्र पृथ्वी के चारों ओर जो है परिक्रमण करता है और चंद्र ही तिथियों का निर्धारक भी होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वह संचरण करता हुआ, किस प्रकार पूर्णिमा जब वो ऊर्ध्वगामी होता है तो वह पूर्णिमा का द्योतक होता है, मध्यगामी होता है तो वह जो है अष्टमी, और वह अंतर्गामी होता है, हृदयांतरगामी होता है तो वह अमावास्या का द्योतक होता है। उसी प्रकार वही जो सोम है वह जीव की तीनों अवस्थाओं का भी द्योतक होता है। वह जागृत अवस्था का भी द्योतक होता है, वह स्वप्नावस्था का द्योतक भी होता है और वह सुषुप्ति अवस्था का भी द्योतक होता है। क्योंकि वह प्राज्ञ है, इस कारण से आनंदभुक चेतोमुख प्राज्ञ इस श्रुति के द्वारा उसकी आनंद की वह अनुभव करता है, यह बात स्पष्ट होती है। सुखम अहम स्वाप्शम न किंचित अवेदिशम, यह जो अनुभूति है, इस अनुभूति का भी जो अनुभोक्ता है वह यही प्राज्ञ ब्रह्म है जो सोम रूप में अवस्थित है। इतना ही भाग मुझे विवेचन का अवसर मिला। यथामति यथाशक्ति मैंने महनीय आचार्य के इस ज्ञान यज्ञ में अपनी ज्ञानाहुति देने का प्रयास किया।